मम्मा बीटरूट के पराठे या थेपले जैसा वो ग्रीन लीफी वाला बना ठीक देते है, हैं, वैसे बना खाओगी देते बीटरूट के पराठे? हैं। हाँ, क्योंकि बीटरूट खाना हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता वो सूखा ठीक है खाना। शुभम, फिर तैयार रहो तुम। खा लूंगा। बस उसको वैसा करारे बनाना मम्मी से। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आप सभी के घर में लक्ष्मी जी पधारें। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर तरफ दिवाली की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। कहीं पकवान बन रहे हैं तो कहीं साफ सफाई और कहीं सजावट हो रही है। और ये प्रोग्राम 15 दिन से चल रहा है और आखिरी दिवाली के दिन तक भी चलता ही रहेगा। ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं लेते दिवाली के त्यौहार। और सच ही कहते हैं कि बेटियों से ही घर में रौनक होती है। बेटियों को घर सजाने का भी शौक होता है और हम लोगों को भी उन लोगों से हर काम कहने का, मतलब एक होता है ना, हक से हम बोलते हैं ये कर दो वो कर दो। और वो पूरा काम, जैसे कि मैंने सारी साफ सफाई करके रखी थी, सब चीज़ें सब अरेंज करके रखी थी, पर जब लास्ट टाइम पे लगाने का मन होता है ना तो मैं सोचती हूँ शुभी आए तो मैं उससे बोलूँ कि ये कर दो वो कर दो। वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। लास्ट में जब साफ सफाई हो चुकी थी, हमने वॉल स्टिकर भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। आज ये था कि कर्टन भी सारे चेंज कर लेंगे, कौन से लगाऊं या फिर झालर लगानी है। जहाँ टीवी के सामने जो स्क्रीन पे लगाई है हॉल पे, वो लगाई एलईडी शुभी ने। यहाँ विंडो पे तोरण लगाई और झालर लगाई। ये मैंने ऑर्डर किया था कॉर्नर लैम्प। तो ये अभी आज ही बच्चों ने पूरा इसको, मतलब ये पूरा पैक था, लैंप अलग और स्टैंड अलग, तो उसको अनबॉक्स करके पूरा उसका सेट किया। और यहाँ कॉर्नर पे रखा है हमने सोफ़ा। पहले हम उस साइड रखते थे जहाँ अभी फ़िलहाल दीवान है, तो हमने सोफ़ा इधर कर लिया, तो थोड़ी शिफ्टिंग कर ली गई है, चेंज कर लिया है। और इसमें ये रखा हुआ है, एक में आउल रखा है उल्लू, एक में ये मून लिया था जो मैंने दिखाया था ना, हाफ मून, वो रखा है। पता ऐसे ही कुछ चीज़ें मैंने सोचा ऐसा कुछ रखो जो गिर पड़े भी तो टूटे नहीं क्योंकि इतनी सी जगह है, कभी कुछ ना कुछ इधर से उधर हाथ लगते पड़ते रहते हैं। यही हमारा हॉल है, किचन कनेक्टेड है, तो इतना सही जो स्पेस है ये हमारे हॉल में यूज़ होता है, दीवान और सोफ़ा। और यहाँ से ये अंदर रूम में जाने का जो है एंट्रेंस, इस वॉल पे भी हमने एक स्टिकर लगाया है। ये मैंने एक बार 3D स्टिकर मुझे दिखा था, पसंद आया था, मैंने लिया था कि ऐसे लगाएंगे कहीं बेड के बैक साइड में, तो वो लगाया। और ये जो हम मनी प्लांट मैंने लगाए हैं किचन वाले, इसमें वाइट कलर के तोरण लगा दिए हैं, ऐसे वाइट फ्लावर्स ग्रीन में अच्छे दिखेंगे। बालकनी में हमने ये तोरण लगाई थी और 2-3 सालों से ये जो हम स्टार वाली लाइटिंग लगाते हैं वो ये लगाया। और झूला शो भी अभी आई है तो उसने पहली बार देखा है, मतलब सामने से, वैसे तो व्लॉग में ही देखा था उसने, तो उसे बड़ा पसंद आया। और वो यहाँ वो फ्रंट बालकनी थी और ये हॉल में हाँ तोरण भी लगाया था आज सुबह ही। तो आज ये फाइनल टच जो हुआ है वो शुभी के आने के बाद हुआ है। बाकी की साफ सफाई सब चल ही रही थी। और त्योहारों में बच्चों के साथ एक रौनक सी रहती है, बच्चे घर पे रहते हैं तो हमें बनाने खिलाने का भी दिल करता है। और घर के कामों में छोटी छोटी सी जो हमें हेल्प चाहिए होती है बच्चे करते हैं बराबर, बस उनसे बोल दो कि ये कर दो वो कर दो, फिर उसके हिसाब से वो अपना सब मैनेज कर लेते हैं। शाम का समय एक दिया लगाती हूँ मैं यहाँ पर तुलसी जी के पास, तो ये रखा मैंने। और घी की बात मैंने पहले से बना के रखी हुई है, जैसे घी को गर्म किया, उसमें थोड़ी सी कपूर डाली और फूल बात डाली, और फूल बात में कुमकुम लगा करके, हल्दी कुमकुम लगा के, ये मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं ऐसे डब्बा बना के रख लेती हूँ, बस टाइम पे जैसे शाम में करना है दिया बत्ती, भगवान मंदिर में लगाना है, तुलसी जी में रखना है, ये सब किया। और अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों का फेवरेट, बड़ों का भी फेवरेट है, डोसा सांबर, मसाला डोसा, जिसके लिए मैंने 3 आलू उबाले हैं बड़े बड़े से साइज़ के। शाम की जब मैंने चाय पी थी उसके बाद ही मैंने कुकर लगा दिया था और आलू हटा लिए थे और कुकर धो के रख दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़े थोड़े जो ये रात में लास्ट में ज़्यादा बर्तन ना हो, जितना हो सके पॉसिबल वो ऐसी क्लीनिंग होती जाए। फिर क्या होता है ना कि बच्चों के साथ भी वक्त बिताना होता है, इतने दिनों में बच्चे आए, उनकी बातें सुनना, बातें ख़त्म ही नहीं होती बच्चों की, हर बात उन्हें वैसे तो रोज़ ही फ़ोन पे बताई जाती है घंटों लेकिन फिर भी। और फिर मतलब वक्त थोड़ा सा हमें भी आलस रहता है, और ये करना वो करना, त्योहारों में एक अलग सी थकान भी रहती है, तो छोटे छोटे से काम मैंने अपना प्रिपेयर करके रखा है जो कि मैं टाइम पे कर ले सकूँ और जल्दी हो जाए। तो जैसे कि डोसा सांभर बनाना हो तो एक बहुत बड़ा टास्क लगता है ना, सोच के कि अरे डोसे का, तो यही चीज़ हुई। बैटर भी पहले से बना के रखा हुआ था
अभी मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, राई जीरे का तड़का लगाया है, हरी मिर्ची करी पत्ता और प्याज इकट्ठे एक साथ ही कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि सब प्याज करी पत्ता और हरी मिर्ची साथ रहेंगी तो ये जो करी पत्ता से तेल उड़ता है वो उड़ेगा भी नहीं, और प्लस एक साथ ही सब पूरा फ्राई हो जाएगा। सिर्फ राई जीरा करी पत्ता और प्याज डालिए। प्याज मैंने पतला पतला सा लंबा लंबा कट किया है। ये आलू का जो मसाला होता है इसमें ऐसे लंबा कटा हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है। कटे हुए टमाटर डाले हैं, फिर इसमें हल्दी धनिया और मिर्ची डाली है पाउडर और नमक डाला है और सबको मिक्स कर दिया है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक इनको अच्छा सा पका लेंगे और सूखे मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद उबले हुए आलू डाल दिए हैं और आलू डाल करके मिक्स कर देंगे। उबले हुए आलू का ये जो मसाला होता है ये आप आलू के पराठे, आलू के सैंडविचेस, वड़ा पाव का वो जो मतलब पाव वड़ा जैसे कहते हैं, ऐसे आलू बोंडा बनाना चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। बेसन में लपेट के इस एक सी फिलिंग को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मसाले को खूब अच्छा मैंने भूना है काफ़ी टाइम तक। और जैसे अच्छा भुन गया है ना ये मसाला, फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला था बस ताकि हल्का सा खट्टापन सा आए। चाट मसाला अमचूर पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। और ये इतना अच्छा भुने कि कढ़ाई में पूरा एक जगह इकट्ठे हो जाए, समिट जाए, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपका। तो ये हमारा आलू का मसाला तैयार है। और आप इसे समोसे कचौरी में भी फिल कर सकते हैं ना, इसको मतलब फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बना के साइड में रखा। अब उसी कढ़ाई में ही तेल गरम किया, फिर राई जीरा मेथी दाना का तड़का, लाल सूखी मिर्ची करी पत्ता और प्याज ये सब इकट्ठे डाल करके मस्त फ्राई कर लिया। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डाल करके भी मिक्स करके अच्छे से भून लिया। फिर इसमें हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर और सांभर मसाला डाला है और नमक डाला है। नमक डाल के जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और सांभर मसाला पूरा अच्छे से मिक्स होते हुए भुन जाए। थोड़ा सांभर मसाला फिर से डाला मैंने, पहले थोड़ा डाला और फिर दोबारा से डाला और एक बार फिर से इसको मिक्स किया। अच्छे से पूरा मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, फिर इसमें दाल डाली है और दाल डाल करके मिक्स कर देंगे। अच्छा, दाल के लिए भी मैंने जब लंच टाइम पे दाल बनाई थी तो थोड़ी ज़्यादा बनाई थी दाल स्पेशली, ताकि रात में जो मुझे सांभर बनाना हो तो मैं उसी टाइम पे तुरंत इसका काम कर लूँ। तो लंच में बनी थी भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी। मैंने बताया था रोज़ दाल बननी है, शुभी आई शुभी को रोज़ दाल चाहिए घर में। और भिंडी तो मतलब बननी थी नेक्स्ट डे, तो आज सुबह यही हुआ, भिंडी की सब्जी पराठे गरम गरम खाए गए नाश्ते में, फिर दाल चावल का राउंड हुआ और लंच टाइम पे। और दाल मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे रात में सांभर बनाना था। अभी मैंने दाल डाली है और उसमें इमली का पल्प डाला है खट्टेपन के लिए और गुड़ डाला है मीठेपन के लिए। और चूँकि दाल गाढ़ी सी थी फिर उसमें गर्म पानी डाल करके मिक्स करके अच्छे से उसको खूब खौलने दिया, खूब मस्त। जब अच्छा सा कई बार उबाल आ गई और जो येलो येलो झाग है वो उसे चम्मच से निकाल के हटा दें और फिर इसमें लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और ये हमारा सांभर तैयार। तो ये भी मैंने इस तरह की तैयारी इसीलिए की थी। अभी मैं अगर रात में दाल बनाती तो फिर एक कुकर का काम, फिर वो घंटों लगता। अच्छी सी उबाल आने के बाद लास्ट में मैं आधा चम्मच सांभर का मसाला ज़रूर डालती हूँ, जिससे जैसे खौल रहा होता है ना ये सांभर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और बस अब इस सांभर मसाले को आप दूसरा तीसरी बार जितनी बार भी गर्म करेंगे उतनी बार टेस्ट इसका बढ़ता जाएगा। मैंने इमली का पल्प डाला है खट्टेपन के लिए और गुड़ डाला है मीठेपन के लिए, हल्का सा खट्टा मीठा वाला टेस्ट। और ये हमारा सांभर मस्त तैयार है। मैं जानती हूँ सांभर में बहुत सारी सब्जियां डालें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बिल्कुल बिना सब्जी वाला बनाया है और मैं हमेशा से ऐसा बनाती हूँ अब फ़िलहाल, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं इडली के साथ भी सेम सांभर बनाती हूँ। आज बन रहे हैं डोसे, जिसके लिए आलू का मसाला और सांभर झटपट से तैयार है। चूँकि मैंने आपको बताया मैंने क्या टिप इस्तेमाल की, आलू बॉयल करके रखे और दाल को मैंने लंच टाइम पे बना के रख ली थी। मैं डोसे का बैटर बनाने के लिए 4 कप इडली राइस, 1 कप खड़ी उड़द, 4 चम्मच चना दाल मिक्स की थी और 1 2 3 और ये 4 बड़े चम्मच चने की दाल, 1 कप उड़द की दाल, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना और 4 चम्मच लिए थे मैंने पोहे और 4 कप ही लिए थे वो इडली राइस। तो ये सारी चीज़ें मैंने 6-8 घंटे के लिए भिगोई थी। अच्छे से वॉश कर लेना है सभी चीज़ों को, स्पेशली दाल को रगड़ करके क्योंकि पॉलिश वगैरह रहती है दाल में। और अच्छे से धुलने के बाद तीनों ही चीज़ों को फिर इसमें साफ़ पानी डालना है। अच्छे से चावल भी धुल लिए, चावल में खूब ऐसा मतलब ये मैंने इडली राइस यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डोसा बैटर का परफेक्ट रेशियो है।
4 कप चावल, इससे एकदम क्रिस्पी बनेंगे डोसे। और यहाँ पर ये लिया है 4 चम्मच पोहे। पोहे कोई सी भी ले सकते हैं, मोटे पतले कोई भी। सब अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसमें साफ़ पानी डाल के रखना। 6-7 घंटे भिगोना है। टाइम कोई भी हो, आप सुबह भिगो रहे हो तो आपको 6-8 घंटे भिगोना है। आप रात में भिगोते हैं तो ओवरनाइट सोक करना है। तो 6-7 घंटे अच्छे से इनको भीगने का टाइम चाहिए। मैंने ये काम मॉर्निंग में किया था। सुबह का सब्ज़ी नाश्ता आज नहीं, कल किया था जब पूरा काम हो चुका था। फिर ये सब भिगो के रखे थे। अब फिर शाम को जब सुबह भिगोए तो ये अच्छे से भीग गए। फिर वही शाम रात का जो टाइम होता है उसमें मैंने सारी चीज़ें पीसी। पीसने के लिए जिस बर्तन में हमने उड़द की दाल भिगोई थी उसको वही पानी हमने यूज़ किया, जिससे बहुत अच्छा फर्मेंट होता है। ये बहुत अच्छी टिप होती है। इसी में साथ में मेथी दाना भी है, चना दाल भी है और उड़द भी है। खड़ी उड़द का यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो टुकड़े वाला उड़द भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैं डोसे बैटर की तैयारी कर रही हूँ। एक तो इन सब में तामझाम बहुत होते हैं। अब हम और शुभम बस रह जाते हैं 2 लोग। फिर ऐसा लगता है जब सभी लोग हों खाने में तब मैं बनाऊंगी, ताकि तामझाम भी करो तो 4 लोग शौक से प्रेम से खाएं भी। दूसरा, ये मिक्सर इतने परेशान करते हैं, इसलिए जब कोई मुझसे बेस्ट मिक्सर पूछता है तो मेरे पास खुद भी इस बात का कन्फ्यूज़न है। ये जब भी मैं दाल चावल पीसती हूँ मिक्सर ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मतलब कि ये अब जैसे अभी मैं जार में पीस रही थी, मैंने पहला बैच पीसा था दाल का, दूसरा बैच मैंने ये चावल पीसे हैं, वो भी 2 बैचेज़ में चावल। अब वो जो पहला बैच मैंने दाल का पीसा था ना, जार निकलने को तैयार ही नहीं था। जैसे हम लोग मिक्सर में पीसने का जार हटाते हैं ना, जार ही नहीं निकल रहा था। वो फिर वहाँ से यहाँ लाई, मैं काउंटर टॉप में रखा और फिर उसी जार को ऐसे पकड़ के, मिक्सर सही चिपका हुआ था उसमें, फिर उसको पलटा मैंने। और पलटने के बाद फिर शुभम से कहा कि इसको निकालो भाई, कैसे खींचतान के, तो उसने निकाला। तो ये दाल चावल पीसते समय मिक्सर ही ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा मिक्सर यूज़ करते हो आप, दाल चावल पीसने वाले, जो लोग रेगुलर दाल चावल पीसते हैं घर में इडली डोसे के लिए, तो प्लीज़ आप ही मुझे बताओ कि कौन सा लेना चाहिए। मुझे लेना है एक ऐसा जिसमें मैं सिर्फ स्पेशली इडली राइस वगैरह पीस सकूँ। अच्छा, तो मैंने रात में ये सब भिगो के पीस के पूरा अच्छे से मिक्स करके बैटर तैयार करके ढक करके रख दिया था। अगले दिन सुबह आप देखो रिज़ल्ट, इतना बढ़िया फर्मेंट हुआ है। ये जो भगोना है इसका आधा तो बैटर था और आधा ऊपर तक पूरा फूल गया था, प्लेट टच हो गई थी, इसलिए वो बीच में से हल्का सा निशान दिख रहा था आपको। और बस अब एक बार सबको अच्छे से पूरा बैटर को मैंने फेंट लिया है। इसमें नमक डाला है और चीनी डाली है। सिर्फ 1 चम्मच चीनी और नमक स्वाद के अनुसार डाल के अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करके पूरा बैटर फेंट लें। दाल चावल को 6 घंटे कम से कम भिगोना बहुत ज़रूरी है और 8 घंटे के लिए कम से कम बैटर को फर्मेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ओवरनाइट रखते हैं पीसने के बाद तो सुबह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आप चाहे इसको ब्रेकफास्ट टाइम पे यूज़ करो, चाहे लंच टाइम पे यूज़ करो। मैंने डिनर टाइम पे यूज़ किया, तो मैंने क्या किया, दोनों ही चीज़ें मतलब सब अच्छे से मिक्स करके फेंट लिया, नमक और चीनी। फिर मैंने इस बड़े बर्तन का बैटर 2 छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र किया, उसे रख दिया फ्रिज में, क्योंकि मुझे डिनर टाइम पे बनाना था। लंच में तो वही दाल रोटी सब्जी वाला खाना था और रात में बनेंगे डोसे सांभर, इसलिए मैंने फ्रिज में रखा था। एक बर्तन हमारा फ्रिज में रखा है, उसे हम 2-3 दिन मन मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इडली बनाए, उत्पम बनाए, आप्पे बनाए, आप जो मर्जी आए वो बनाए, ठीक है। तो उस बैटर को जो हमने सुबह ट्रांसफ़र किया था फर्मेंट होने के बाद, एज़ इट इज़ बिल्कुल उसको मैंने ढक के रख दिया। और इसको भी मैंने सुबह तो फ्रिज में ही रख दिया था फ़िलहाल, लेकिन अभी शाम को निकाला है जब डिनर टाइम पे ये फाइनली सांभर बना और आलू बना, यानी कि अब तो डोसे बनने ही हैं। फिर मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया था ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। और वो काफ़ी गाढ़ा था तो मैंने उस टाइम पे पानी मिलाया। मतलब गाढ़ा सा बैटर आप फ्रिज में रखना, फिर जैसे जैसे आपको बैटर चाहिए, जैसे इडली को थोड़ा गाढ़ा चाहिए, डोसे को थोड़ा पतला चाहिए, उसके हिसाब से आप बैटर प्रिपेयर कर लो। ये डोसे इतने गजब के बने थे, दोनों बच्चे खुश हो गए। बच्चों ने इतने मन से शौक से खाया और इतनी खुशी से तारीफ़ करी कि दिल खुश हो गया। सारी मेहनत सफल हो जाती है। क्यों? बच्चों को बाहर, शुभी ने पहले कह दिया था मुझे बहुत पतला डोसा नहीं खाना, एकदम पेपर जैसा, उसमें फिर डोसे का स्वाद नहीं आता। और इतना सुंदर कलर कि आप देख कर मतलब आप समझ ही सकते हो, इतना प्यारा कलर, क्रिस्पी बाहर से, ये जो लेयर है तवे वाली वो एकदम क्रिस्प, और जब हम तोड़ के खा रहे हैं तो आपको डोसे वाला फील आए। एक्चुअल ऐसा वाला डोसा पसंद है बच्चों को। बहुत पतला बना है, इतना पतला
लेकिन फिर भी वो कागज़ी नहीं लगता खाने में, क्योंकि वो जो कागज़ी कागज़ी खाओ उसमें सांभर तो डिप में करने से आता नहीं है। शुभी कह रही थी, मैंने कहा बड़े अच्छे से समझा रही। और देखो हमारे घर में अब शुभी आ गई, अब शिनचैन और तारक मेहता, मैं तो भूल ही गई थी भगवान की ऐसी भी कोई आवाज़ें हैं, शिनचैन और तारक मेहता। कल से तारक मेहता और आज वही शिनचैन, यही चल रहा है प्रोग्राम। रात आई थी ना कल, हाँ कल रात से ही तुरंत खाना खाते समय तारक मेहता की आवाज़। मैं 2 सेकंड को सोचने लगी किसके घर से आवाज़ आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो टोटल बंद है ये आवाज़ें। तो अब यही चलेंगी, शिनचैन तारक मेहता, शिनचैन तारक मेहता। और ये 1 बाय 1 मैं बनाती जा रही हूँ डोसे। बड़े दिनों बाद 2 प्लेट ऐसे हो रही, कल ही लगी थी 3 प्लेट एक साथ किचन में, मैं पहले जैसे लगाया करती थी। तो ये तैयार है प्लेट, मैंने डोसे की कैप बना दी है। और यहाँ पर सांबर बाउल में दिया है और आलू का मसाला, और दोनों ही मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, सांबर और आलू, कि जिसको लेना है लेते जाओ, मैं डोसे बना के देती जा रही हूँ। बच्चों को यही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकदम पेपर क्रिस्पी और जो सॉफ्टनेस होती है ना वो इन लोग को चाहिए। इनको बहुत ऐसे पन्नी जैसा पेपर डोसा, कुरकुरा कुरकुरा सा पापड़ जैसा, उसमें टेस्ट नहीं आता। और सच में मुझे भी नहीं पसंद वो बहुत ज़्यादा पतले वाले, समझ गए ना, एकदम वो कड़क कड़क टाइप के पतले, क्या ही फायदा, उनको टेस्ट ही नहीं लगता। इसमें क्या है, जैसे आपने बाइट तोड़ी, फिर आप आलू का मसाला लगाओ, आप सांभर के साथ डिप करके खा सकते हो, ऐसे जैसे हम लोग रोटी का कौर लेते हैं, इस सॉफ्टनेस थी। और ऐसा डोसा बहुत पसंद है इन लोगों को, और इतने बढ़िया बनते जा रहे थे। और मैं चाहती तो कोई भी दूसरे तीसरे तवे को इस्तेमाल करती, मतलब ये जो डोसा है ना, इसे आप किसी भी तरीके के तवे पे बना सकते हो, कोई भी आपका तवा होगा। और जिसमें मैं बना रही हूँ कोई स्पेशल डोसा तवा नहीं है, और ना ही डोसे के लिए कोई स्पेशल तवा होता है। अगर बैटर अच्छा बना है, आपका कोई भी आयरन तवा ग्रीस्ड है पहले से, एकदम ड्राई नहीं है, तो हर एक तवे पे बनेगा। ये नॉन स्टिक मेरा बहुत पुराना सा तवा है, फिर भी देखो इसमें बन रहा है। अगर मैं चाहती तो अभी जैसे ऊपर रखा है वो हॉकिंस वाला, जो कि मैंने आपको अभी रिव्यू दिया था, उस पर बनाती, इससे भी बड़ा साइज बन जाता और इतने ही बेहतरीन बनते, सेम टू सेम। पर मैंने सोचा चलो इसको रखते हैं, जो नीचे उतरा रखा है तो इसमें बनते जा रहे हैं, तो फिर मैं इसमें बनाती जा रही हूँ। अगर से मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तब मैं दूसरे का इंतजाम करती। तो ये देखो, एक जो मीडियम साइज़ होता है, जो उसमें गैस पे पूरी बराबर से हीट लगती है, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अब वो कुछ बहुत से ऐसे तवे हैं, कहीं पर बीच में से बिल्कुल लाल हो जाते हैं जल्दी से, अब किनारे वाली सफ़ेद ही रह जाती है, कहीं सफ़ेद किनारे से लाल हो जाते हैं लेकिन वो बीच में थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद है। आप देख रहे हो इवन कलर है, इवन एक जैसी। तो ये जो साइज़ होता है, ये हम लोग की जो घरेलू गैस होती है, इस साइज़ में पूरी बराबर हीट लगती है। तवा आप चाहे जो भी यूज़ कर लो, हीट तो वो एक एक होता है ना लिमिट एरिया है, वहीं आएगी। और ये ऐसे बनते जा रहे हैं ना डोसे, कि आप चाहे ऐसे रोल करके फोल्ड करो, चाहे हाफ फोल्ड करो, चाहे इनकी कैप लगा लो, कुछ भी बना लो, और मस्त। मैं शुभी से कह रही हूँ, शुभी ये इतने बेहतरीन डोसे बनाने मैंने सीखे कब, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं कि आपको भी ऐसा लगता है अरे ये वाकई मैंने बनाया है। तो फिर वही हम लोग की हमेशा के घर में लाइन होती है, हाँ कभी रेस्टोरेंट खोलेंगे तो हम तो डोसे रेस्टोरेंट खोलेंगे, हमने शुभी से कहा। बाकी चीज़ नहीं, ओनली डोसा स्टॉल लगेगा हमारा। ये देखो, है ना कितना सुंदर। तो आप ऐसे ही डोसे घर पे बना सकते हैं। अब इसे एक बैटर जो हमने तैयार किया, मैंने कल सुबह भिगोया था, मैंने रात में पीसा था इस डोसे के बैटर को कल, और आज सुबह मैंने सारी चीज़ें फेंट फाँट के रख ली थी। अब आधे से ज़्यादा, आधे समझ लो आधे से कम वाला बैटर हमने ये डोसे के लिए यूज़ किया। अभी आधे से ज़्यादा वाला बैटर फ्रिज में तैयार है, वो बड़ा डब्बा भर के। तो कल उसमें इडली बन जाएंगी हाफ़ की, फिर हाफ़ बचेगा, फिर अगर डोसे खाने हैं तो फिर डोसे बन जाएंगे, चाहे कुछ भी आप पे उत्तपम। शुभम तो तुरंत बोलनी मम्मी डोसे ही, क्योंकि वो जानता है मम्मी ने 6 महीने तो लगाए डोसे बनाने में। और इस बैटर से मम्मी डोसे ही खाएंगे, इडली तो हमेशा बनती रहती है। और आप पे भी मम्मी देखी सूजी के अच्छे लगते हैं, वो तो हमेशा बनते रहते हैं, शुभम कह रहा था। तो डोसे बनाएंगे मम्मी, बस डोसा ही खाएंगे। जबकि हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मतलब देखो, आप अपने घर में इस एक बैटर से चाहे जो मर्जी वो बना लेना, तो बढ़िया है ना आइडिया। और स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे इतने सारे काम होते हैं। अब अगर मैं इस समय रोटी सब्जी वाला खाना बनाती, वो फिर भी टाइम टेकिंग था मेरे लिए। अभी मैंने यूं ही बनी हुई दाल से सांभर बना लिया,
उबले हुए आलू से यूँ चुटकी जैसे बजाते हुए काम होते हैं, वैसे मसाला बन गया, बैटर तैयार है, लो डोसे बन गए। ऐसे अगर सोचो तो एक प्लेटर जो तैयार हुई है डोसे वाली, वो कितनी डेंजरस होती है। सोच के लगता है कि बाप रे, अब डोसा सांभर आलू अगर इसी टाइम पे सब प्रिपेयर करना हो तो ये छोटी छोटी तैयारी हमारी बहुत काम आती है। ये लास्ट डोसा, ये देखो जिसमें पेपर की बात कर रही थी, इतना पतला। मैंने ना अपने लिए 2 डोसे सेके थे, तीसरा मैंने तवे पे फैला दिया था, फिर मैं खाने बैठ गई थी। और तीसरा जब मैं उठाने गई तो गैस मतलब धीमी थी, तो इतना क्रिस्पी था जो मैं आपको बोल रही थी। तो जैसे मर्जी वैसे आप बनाओ, पतले मोटे इस बैटर से हर तरीके के, जैसे आपकी चॉइस है वैसे डोसे बना सकते हो। और बस ये सब हो गया, खाना हो गया और सब क्लीनिंग हो गई, काम खत्म। तो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।